एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो नेजी है वो रीना के ऊपर बैठ जाता है एंड उसको एक पास्ट का सीन याद आता है जिसमें वो कह रहे थे अगर तुमने ये चीज़ नहीं की तो तुम दोनों बैन हो जाओगे। फिर जो नेजी है वो कहता है अच्छा ठीक है, अगर हमने किस किया तो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड वो अपने मन में कहता है मुझे अब ये करना ही होगा। फिर जो नेजी है वो रीना की आंख में देख रहा रहता है एंड जो रीना है वो भी नेजी के आंख में देख रहा रहता है। फिर वो दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। फिर नेजी रीना को किस करने लग जाता है एंड वो उसको ज़्यादा देर तक किस कर लेता है। फिर अगले सीन में जो नेजी है वो उसे कहता है मुझे माफ़ कर देना। फिर जो नेजी है वो साइड में आके बैठ जाता है एंड जो रीना है वो कहती है क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। फिर जो नेजी है वो कहता है अगर हमने नहीं किया होता तो हम लोगों को पेनल्टी बैठ जाती और हम दोनों बैन हो जाते एंड सभी रूम में कैमरा है। इस नेजी कहता है हमें सिर्फ प्रिटेंड करना था कि हम कुछ कर रहे हैं। फिर जो रीना है वो कहते हैं हम प्रिटेंड। फिर जो नेजी है वो कहता है मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बचा लूँगा पेनल्टी से, बट फिर जो रीना है वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, भला गवर्नमेंट वाले हमारे रूम में कैमरा क्यों लगाएंगे एंड ये करना बहुत ही गलत है। तो नेजी कहता है क्या उसने मुझे झूठ बोला। फिर जो रीना है वो कहती है अगर ये सच भी होता तो ये बहुत ही गलत किया तुमने नेजी। फिर जो रीना है वो कहती है मैंने बोला था मैं कोर्ट में बोल दूंगी बट तुमने ये फिर भी किया। फिर जो नेजी है वो कहता है हाँ शायद तुम सही हो। फिर नेजी अपने मन में कहता है मैं कितना पागल हूँ, मैंने उस पर विश्वास क्यों रखा, उसने मुझे उल्लू बनाया। फिर थोड़ा टाइम जाने के बाद वो दोनों अलग अलग साइड में बैठ जाते हैं। फिर जो रीना है वो कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ये सब करूँगी तुम्हारे साथ, वो भी इस जगह पे। फिर जो नेजी है वो भी कहता है मैं भी नहीं चाहता था, बट जो रीना है वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने डायरेक्ट कर ही दिया, आखिर तुम सोचते क्या। फिर जो नेजी है वो कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता था एंड फिर जो रीना है वो कहते हैं मैं सरप्राइज हो गई थी और तुमने मुझे डरा दिया। फिर जो नेजी है वो उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है आई एम सॉरी। फिर जो रीना है वो कहती है मेरे साथ कुछ तो बुरा हुआ है। फिर नेजी उसके पास जाने की और कोशिश करता है बट जो रीना है वो कहती है मेरे पास मत आओ, मैं तुमसे डर रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। ये सुन के हमारा नेजी है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो वहाँ पे बैठ जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें जो मॉर्निंग का टाइम है वो ख़त्म हो जाता है एंड जो रीना है वो हमारे नेजी को छोड़ के वहाँ से चली जाती है एंड वो कहती है मैं जा रही हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है वो नेजी के साथ बात करता है कि तुमने पहले ही तुम्हारे एक दूसरे दोस्त के साथ किस किया है, क्या ये सच है ना। फिर जो ऑफिसर है वो उसे जाने से पहले कहता है सोच समझ के डिसीजन लेना मेरे दोस्त, और वो वहाँ से चला जाता है। एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गर्मियों की छुट्टी में हमारा नेजी घर में बैठा हुआ रहता है। फिर हमारा नेजी रीना के साथ बातें करने के लिए उसे मैसेज करता है आई एम रियली सॉरी, आर यू ओके। पर जो रीना है वो उसका मैसेज नहीं देखती एंड जो हमारा नेजी है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर उसकी बहन उसे पूछती है क्या रीना दीदी हमारे घर में कब आएगी बड़े भैया। फिर जो नेजी है वो कहता है मुझे नहीं पता। फिर जो उसकी बहन है वो कहती है वो अब मेरी बड़ी बहन बनने वाली है ना। फिर जो नेजी है वो कहता है हाँ शायद। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो नेजी है उसको उसके दोस्त कातो का मैसेज आता है एंड उन लोगों को वो क्लासरूम में मीटिंग के लिए बुलाता है। फिर जो हमारा नेजी है वो उठ के अपने क्लासरूम की ओर चला जाता है। फिर जाते हुए वो सोचता है मैं कितना बड़ा इडियट हूँ जिसे सिर्फ पॉट पसंद है। फिर जाते हुए जो नेजी है वो निसाके को देख रहा रहता है कि वो एक प्ले की प्रैक्टिस कर रहा है एंड वो बहुत ही रोमांटिक एक्टिंग करता है एंड जो नेजी है वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो अपने दोस्तों से पूछता है आखिर निसाके ऐसा रोल क्यों कर रहा है। एंड फिर उसका दोस्त बताता है कि वो एक प्ले में काम कर रहा है एंड जो ताकासाकी है वो रोमियो का रोल करने वाला है एंड जो निसाके है वो जूलियट का रोल करने वाला है। तो ये सुन के हमारा नेजी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है एंड वो कहता है आखिर ऐसा वो क्यों करेगा और उसे ये पसंद भी नहीं है। फिर उसका दोस्त उसे बताता है टीचर ने उसे एक ऑफ़र दी है कि अगर तुम ये प्ले करोगे तो मैं तुम्हें 30% छुट्टी दे दूंगा एंड इस ऑफ़र को देख के हमारा निसाके मान जाता है एंड वो ये प्ले कर लेता है। फिर जो नेजी है वो कहता है जो ताकासाकी है वो लड़की का आउटफिट पहनने वाली है, ओ ये तो कितना ऑसम है, मैं इसे देखना ज़रूर चाहूँगा। एक मिनट, अगर ताकासाकी लड़की का रोल करने वाली है इसका मतलब जो निसाके है वो जूलियट यानी कि एक लड़की का रोल करने वाला है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अगले सीन में नेजी और उसके दोस्त काम कर रहे रहते हैं कि तभी जो नेजी है वो रीना के बारे में सोचता है एंड वो उसका दिया हुआ लकी चार्म यानी कि वो एंटीक अपने हाथ में ले लेता है एंड वो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है एंड जो उसका दोस्त है वो हथौड़ा मारने वाला रहता है कि तभी वो अपना हाथ आगे कर देता है और उसके हाथ के ऊपर हथौड़ा लग जाता है एंड जो नेजी है वो ज़ोर से चीखता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो नेजी के दोस्त है वो कहते हैं मैं होप करता हूँ नेजी ठीक होगा। अगले सीन में जो ताकासाकी है वो काम कर रही रहती है कि तभी वो अपने टीचर से पूछती है नेजी कहाँ पे है।
फिर उसकी टीचर बताती है जो नेजी है वो नर्स के पास है। फिर जो ताकासाकी है वो कहते हैं उसको क्या हुआ। फिर जो उसकी टीचर है वो उसे बताती है उसके हाथ में हैमर लग चुका है। एंड इस बात को सुन के जो ताकासाकी है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। एंड जो उसकी टीचर है वो कहती है आखिर इतने डरने में क्या बात है। फिर जो ताकासाकी है वो कहती है कुछ नहीं। एंड वो भागते हुए नेजी की ओर चली जाती है। अगले सीन में हमें नर्स ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो नेजी है वो रीना के दिए हुए चार्म को देख रहा रहता है। एंड वो कहता है थैंक गॉड ये बच गया। एंड वो ऐसे ही सोच रहा रहता है कि तभी वहाँ पे ताकासाकी आ जाती है। एंड वो कहती है 1 मिनट। एंड वो बहुत ही ज़्यादा भाफ रही रहती है। फिर जो नेजी है वो उसे कहता है आर यू ओके, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। फिर जो ताकासाकी है उसके साथ बात करने वाली रहती है कि तभी जो नेजी है वो कहता है तुमने 1 मिनट क्यों मांगा था। फिर जो ताकासाकी है वो कहती है छोड़ो। एंड वो उसे पूछती है आखिर तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी। जो नेजी है वो कहता है ये मेरे भुलक्कड़ आदत की वजह से हो गया एंड ये मेरी ही गलती है। फिर जो ताकासाकी है वो कहती है मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा फिक्र है। एंड फिर जो ताकासाकी है वो कहती है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या तुम्हारे और रीना के बीच में कुछ हुआ है। एंड वो उससे बात करती है तुम बहुत ही ज़्यादा अपसेट लग रहे हो। फिर जो नेजी है वो कहता है कुछ नहीं हुआ है। एंड जो ताकासाकी है वो कहती है सच बताओ और मेरी आँख में देखकर मुझे बताओ क्या हुआ है। नेजी है वो उसके आँख में देखता है, उसे बताता है कुछ तो हुआ है एंड मैंने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया है इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एंड वो कहता है मैं एकदम भद्दा आदमी हूँ जिसे सिर्फ ब्रोकन पॉट पसंद है। एंड जो ताकासाकी है वो नेजी के बारे में सोचती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ताकासाकी और रीना एक दूसरे के साथ बातें करती है। एंड वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ पे आए रहते हैं। एंड वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। एंड फिर जो ताकासाकी है वो रीना को बताती है कि किस तरह उसके मिडिल स्कूल में जो नेजी है वो अच्छे अच्छे पैनकेक्स बनाता था एंड उसे उसके पैनकेक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद रहते हैं। एंड ताकासाकी ये भी बताती है कि जो नेजी है उसने पैनकेक्स क्यों सीखे थे क्योंकि उसकी बहन तब आने वाली थी। एंड वो कहता था कि मैं जब मेरी बहन आएगी तब मैं ये हर रोज़ करूँगा। एंड इस बात को सुन के जो ताकासाकी है वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाती है। एंड वो कहती है मुझे नेजी ने बनाए हुए पैनकेक्स बहुत पसंद है। एंड वो ये बात को रीना को बताती है। ताकासाकी रीना को बताती है जो नेजी है वो थोड़ा सा अपसेट लग रहा है। फिर जो रीना है वो घबराते हुए उसे पूछती है क्या वो बीमार तो नहीं है, आखिर क्या हुआ है उसको। फिर जो रीना है वो भी कहती है मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है, क्या वो ठीक है ना। फिर ताकासाकी कहती है हाँ ठीक है घबराओ मत। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो नेजी है वो गार्बेज फेंकने जा रहा रहता है कि तभी उसे वहाँ पे एक गवर्नमेंट का ऑफिस दिख जाता है। एंड वो उसे पकड़ के कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो दोनों बात करते हैं कि पार्टनर को कैसे समझाए एंड उनकी फीलिंग्स को कैसे समझे। फिर वो ऑफिसर उसे बताता है देखो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। फिर वो उसे एक लड़की की स्टोरी बताता है जिसमें उस लड़की की मिडिल स्कूल में एक गर्लफ्रेंड रहती है। फिर जैसे वो बड़े होते हैं उसकी गर्लफ्रेंड को गवर्नमेंट से नोटिस आता है। एंड उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है मैं ये शादी नहीं करनी चाहती, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। एंड जो वो लड़का है वो कहता है मैं नहीं करना चाहता तुमसे शादी। एंड फिर वो दोनों ब्रोकअप कर लेते हैं एंड वो दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। फिर ये स्टोरी सुन के जो हमारा नेजी है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर जो ऑफिसर है वो कहता है अब यही स्टोरी थी मुझे तुम्हारे लिए बताने के लिए, अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। एंड फिर वो ये बता के उसे कहता है बस। फिर जो नेजी है वो कहता है शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए एंड वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है वो कहता है युकारी नेजी। हाँ अगले सीन में जो नेजी है वो रीना के बारे में सोचता है और वो कहता है आखिर मेरी रीना के लिए फीलिंग्स क्या है। फिर जो नेजी है वो रीना को एक और बार मैसेज करता है एंड वो इस बार मैसेज में लिखता है। फिर जो नेजी है वो उसमें लिखता है अगस्त का महीना जल्दी ही चालू होने वाला है एंड तुम्हारे वेकेशंस कैसे चालू है। एंड वो कहता है हम प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे कल्चरल फेस्टिवल के लिए एंड इसलिए मैं हमारे स्कूल में हर रोज़ जाता हूँ। फिर नेजी कहता है हमने कहा था कि हम साथ में मिलकर ब्रूएल माउंट को देखने जाएंगे, क्या तुम मेरे साथ आओगी। आई मीन तुम अगर मुझसे फिर से मिलना चाहती हो तो मिल सकते हैं, हम उसे देखने जा सकते हैं क्या। फिर वो उसको ये मैसेज कर देता है। एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो गवर्नमेंट का ऑफिसर दूसरे लड़की को मिलता है एंड हमें पता चलता है उस गवर्नमेंट ऑफिसर का नाम मोहितो रहता है। एंड फिर जो लड़की है वो उससे बात करती है एंड फिर जो मोहितो ही है वो उसे इग्नोर करता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो नेजी की मॉम है वो उसे कहती है आज परफेक्ट डे है तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री में देने के लिए। बट जो नेजी है वो वहाँ पे ध्यान नहीं देता एंड वो टेबल में पड़े हुए लेटर को देख रहा रहता है एंड वो उस लेटर को पकड़ के पढ़ने वाला रहता है। फिर उस लेटर में लिखा होता है डियर युकारी नेजिमा, तुम्हारे वेकेशंस कैसे चालू है और तुम ठीक तो हो ना। एंड वो कहती है मेरी फीलिंग्स अंडर कंट्रोल हो चुकी है इसलिए मैं ये लेटर लिख रही हूँ एंड मैंने इसे लिखने में बहुत मेहनत की है, सो इसे प्लीज़ संभाल लेना। एंड वो उसमें बहुत सारे बातें लिखती है।
जैसे कि हम बहुत दिनों से मिले नहीं है एंड हमने बातें नहीं की है। एंड वो कहती है हम किसी और दिन ब्रूअल माउंट साथ में देखने जाएंगे। एंड में वो लिखती है मुझे ताकासाकी ने बताया तुम्हारा कल्चरल फेस्टिवल चालू है, सो उसके लिए वो उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है। एंड जो लेटर है वो खत्म हो जाता है। फिर जो नेजी की मॉम है वो उससे पूछती है ओहो लेटर में क्या है। फिर जो नेजी है वो कहता है कुछ नहीं, मुझे सिर्फ जो रीजन है उसने कल्चरल फेस्टिवल के लिए विश किया है। जो नेजी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो अपने स्कूल की ओर जाने के लिए लग जाता है। अगले सीन में हमें ताकासाकी को दिखाया जाता है जिसमें जो ताकासाकी है वो अपने मन में कहती है मैं कितनी सेल्फिश हूँ ना, मैं बचपन से लोनली रही हूँ एंड अब जाके मुझे नेजी मिला है एंड मैं अब उसे खोने वाली हूँ। एंड वो अपने मन में सोचती है पास्ट के सीन को जिसमें वो बचपन में एक बहुत बड़ा टेडी बियर चाहती थी एंड वो चाहती थी कि कोई उसे वो गिफ्ट करे। एंड वो उसी बात को सोच रही रहती है एंड वो कहती है मैं नेजी को इस तरह जाने नहीं दे सकती। एंड वो इसी बारे में सोचती है कि मुझे अब खुद को सेक्रीफाइस करना होगा उसके लिए। एंड वो कहती है ये बहुत ही क्रूअल थिंग है बट मुझे ये करना ही होगा। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।